देखिए बच्चों, ये हमारी जो रचना शायरी की बहुत अच्छी सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की है, जैसे आपने हमारे इसके इस सीरीज़ के इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा ही होगा कि हमारे पहले दिन का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ योर, जो हमने प्रिपेयर किया है हमारे किटी बच्चों के लिए, या फिर जिन बच्चों का रचना विषय फेल हो गया है, या फिर ये सीरीज़ कोई भी फर्स्ट ईयर का बच्चा रेफर कर सकता है, बिकॉज ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में वी आर डीलिंग विद टू टॉपिक्स, दैट इज ऑफ शरीर ऑफ क्रमणीय शारीर एंड परिभाषा शारीर के बहुत सुंदर नोट्स बच्चों। ओके, और ये जो नोट्स है इसका नोट्स की जो अगर फाइल आपको परचेस करनी है तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। विच आर जस्ट पेपर 1 के नोट्स मैंने सिर्फ 19 रुपीज़ में रखे, पेपर 2 के कंबाइंड आपको 20 के मिलेंगे। ओके बच्चों, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आवर नोट्स। सो और हाँ, और इसके बारे में एक सरप्राइज़ भी है, जो मैं सरप्राइज़ आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, एंड में डिस्क्लोज करूंगा। सो कभी भी कहीं जाना नहीं, और वो बहुत अच्छा सरप्राइज़ है आप सभी के लिए मैंने क्रिएट किया है हर वीडियो के बाद, तो वो भी सरप्राइज़ मिस मत कीजिए। तो बिना किसी डर के वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। ओके बच्चों, चल सबसे पहले वी हैव द टॉपिक कॉल्ड द शरीरोपक्रमीय शारीर। पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑफ शरीरोपक्रमीय शारीर, इसमें मैंने हर एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने एक ऐसा पेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। ये पेज क्या आपको दर्शाता है, ये पेज आपको क्या एक्सप्लेन करेगा? दिस पेज विल एक्सप्लेन यू अबाउट दी, ये पेज आपको बताएगा कि कौन से प्रीवियस ईयर ऐसे क्यों करें इस टॉपिक के, कौन से LAQ आए और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं, ये सेपरेटली मैं बताऊंगा, और इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ये सारा ये पेज प्रत्येक एक टॉपिक के स्टार्टिंग से आपको डिस्क्लोज होगा, प्रत्येक एक टॉपिक के PDF में आपको ये मिलेगा। ठीक है बच्चा, सबसे पहले देखिए इसमें इतने सारे SAQ हैं, और ये सारे SAQ, ये सारे LAQs जो भी रिवाइज पढ़े, जो भी एक्सपेक्टेड है, वो सारे मैं आपके इस 1 शॉर्ट सेगमेंट में कवर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, सो हम बिना किसी देर के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हमारे। ओके, हमारे बिना किसी देर के वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट टॉपिक दैट्स ऑफ शरीरोपक्रमणीय शारीर। इसकी शुरुआत हम करते हैं इसकी व्याख्या से। किससे करेंगे? शरीरोपक्रमणीय शारीर की जो शुरुआत है वो हम व्याख्या से करेंगे। किसकी व्याख्या? शरीर की व्याख्या। देख बच्चों, क्या है व्याख्या शरीर की? शीर्यते तत् शरीरम। ऑब्वियसली शरीर उसे कहते हैं जो क्षीर्य होता है। क्षीर्य होना मतलब क्या? शरीर हम उसे कहते हैं जिसकी झीज होती है, या फिर उसे शीर्यते कहते हैं। देख, शीर्यते, ओके, जिससे कि झीज होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शरीर कहेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल वाक्य आप पाठ कर सकते हैं। और प्रतिक्षणम शीर्यमानम तच्छरीर, वही बताया कि प्रत्येक क्षण जो शीर्यन हो जाता है, प्रत्येक क्षण में जो क्षीयत हो जाता है, प्रत्येक क्षण में जिसका क्षण मतलब जो कम हो जाता है, सो दैट इज ऑफ योर शरीर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक व्याख्या आती है, दिस इज ऑफ व्याख्या ऑफ चरक। चरक ने ये व्याख्या बताई है, वे व्याख्या भी आपको पाठ करनी है। इस व्याख्या को भी कोई तोड़ नहीं बच्चों, पाठ करनी है मतलब पाठ करनी है। कौन सी व्याख्या? देखिए हम पढ़ते हैं, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही, ऐसा बताया गया। ओके, सो आपको यहाँ पे इस व्याख्या में बताऊंगा तत्र शरीरम नाम। तत्र शरीरम नाम मतलब शरीर किसे कहते हैं, इस व्याख्या में बताया गया शरीर किसे कहते हैं, ऐसे बता रहे हो। अच्छा, शरीर उसे कहते हैं चेतना अधिष्ठान भूतम। देख यहाँ पे एक वर्ड आया है अधिष्ठान। व्हाट इज अधिष्ठान? अधिष्ठान मतलब घर, अधिष्ठान मतलब वहां पे वो चीज रहती है, उसका अधिष्ठान है, उसका एक घर है, उसे हम अधिष्ठान कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे क्या है? चेतना। चेतना एक धातु है, चेतना को ही हम मन कहते हैं और चेतना को ही हम आत्मा कहते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब इसका पहला इंपॉर्टेंट आपको समझा कि चेतना मतलब शरीर क्या होता है? जहां पे चेतना का अधिष्ठान हुआ वो शरीर है। सेकंड, जिसमें पंचमहाभूत के विकार है।
अब आपको पता है कि पंच महाभूत कौन से? यस मास्टर, वी नो कि देयर आर 5 महाभूत। यस बच्चों, पंच महाभूत के विकार। अब ये तो आपको कोई ने बताया, सब रटवाते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, यहाँ पे स्विच चैनल पे हमारे क्या कॉन्सेप्ट है? पंच महाभूत के विकार। अब देख, पंच महाभूत पता है हमें, आकाश होता है, वायु महाभूत, अग्नि महाभूत, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत। इनके जो विकार है, इनके संबंधित जो भी विकार है, जो भी विकृति है, उसे हम पंच महाभूत विकार कहेंगे। अब वो पंच महाभूत विकार जो होते हैं वो धातु आदि होते हैं। जो हमारे सप्त धातु है, वो सप्त धातु उनको पंच महाभूत के विकार संबोधते हैं बच्चों। ठीक है। अब लास्ट में क्या है? समुदायात्मकम मतलब एकत्रितपना या फिर संयोग। समुदायात्मकम या फिर संयोग कहते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि शरीर उसे कहते हैं जो आत्मा का या फिर चेतना का या फिर मन का अधिष्ठान है। सेकंड, जिसमें पंच महाभूत के विकार है और इनका संयोग है, उसे हम शरीर कहते हैं। अब शरीर के बारे में एक इंपॉर्टेंट का है कि शरीर को समयोगवाही भी कहते हैं। बट पहला प्रश्न ये आता है कि मास्टर कि समयोगवाही क्या होता है? चल बच्चों, मैं तुझे इधर एक्सप्लेन करता हूँ। हमें एक शब्द आता है, उस शब्दों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं समयोगवाही। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं समयोगवाही। अब समयोगवाही इसका मतलब क्या है मास्टर? ये तो बताया नहीं, बस बताते कि शरीर समयोगवाही है, शरीर समयोगवाही। देख बच्चों, समयोगवाही का आपको अगर मतलब चाहिए, अगर जानना है, तो मैं इसका रेफरेंस आपको दे देता हूँ। इसका रेफरेंस है चरक का शारीर स्थान का 7वां अध्याय, जिसे हम शरीर विचयम शारीर अध्याय कहते हैं। इसमें मिलेगा आपको चरक का शारीर अध्याय 7वां, शरीर विचयम शारीर अध्याय। इस शारीर अध्याय में आपको समयोगवाही के बारे में जानने मिलेगा। ठीक है बच्चा। ओके, नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स समयोगवाही। उसकी वहाँ पे निरुक्ति भी बताइए। चरक शारीर स्थान 7वां अध्याय शरीर विचयम शारीर अध्याय में उसकी निरुक्ति बताइए। इसको निरुक्ति क्या है? देख बच्चों, समयोगवाही, तो सम इस वर्ड से एक वर्ड आता है उनमें समेन। समेन धातूनाम, समेन धातूनाम समयोगवाही। देख, समयोगवाही मतलब क्या होता है? अब शरीर के एस्पेक्ट में व्हाट इज समयोगवाही, व्हाट इज द समयोग? देख बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? समेन। समेन मतलब सम प्रमाण में, बरोबर। समेन मतलब क्या? सम प्रमाण में। समेन इसका मतलब होता है सम प्रमाण में। अब सम प्रमाण में कौन है? धातु है, राइट ना। सम प्रमाण में कौन है? धातु है आपके। धातु मतलब इनका मतलब क्या है कहने का? देख बच्चा, क्या होता है जब हमारे एक ह्यूमन बॉडी में या फिर शरीर में जब सारे धातु, ओके, सारे धातु, मल, दोष कैसे प्रमाण में है? सम प्रमाण में है। तो हमको हमारा शरीर, हमारा जो शरीर है उसको हम स्वस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वस्थ मतलब हेल्दी कहलाते हैं। मतलब कोई विकार है क्या? नहीं मास्टर, कोई विकार नहीं है। वेरी गुड। उसे जब विकार नहीं है, उस शरीर को स्वस्थ है, उसको हम कहलाते हैं, उस शरीर को हम कहलाते हैं समयोगवाही। क्या कहलाते हैं? समयोगवाही। समझे इतना कि सम प्रमाण में है? ओके। अगर क्या हो गया? अगर डगर मगर क्या हो गया मास्टर? बग दे बच्चों। अगर उसमें न्यूनत्व आ जाए या फिर विषमता आ जाए, या फिर आपके जो धातु है वो अल्प प्रमाण में भी विषम हो गए, उसकी वजह से आपका जो शरीर है उस शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाएगी।
क्या उत्पन्न हो जाएगी? व्याधि। तब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा क्या? नहीं रहेगा मास्टर। तब आपके उस शरीर को हम समयोगवाही नहीं कहते, तब आपके उस शरीर को हम असमयोगवाही कहते। क्या कहते हैं? असमयोगवाही कहते हैं मास्टर। समझा? सो दिस इज समयोगवाही एंड ऑफ योर असमयोगवाही। इतना कभी भूलना नहीं, ये आपकी कॉन्सेप्ट है बच्चों, रटवाया नहीं है। ठीक है, इसे हम समयोगवाही कहते हैं। नाउ सेकंड व्याख्या इज ऑफ योर सुश्रुत की व्याख्या। सुश्रुत शरीर पांचवें आते हैं हमें। एवं विवर्धितस्य यदा हस्तपाद जिह्वा ग्रहण करना। देख यहाँ पे क्या वर्ड है? विवर्धितस्य। विवर्धितस्य मतलब वृद्धि होना। जिस प्रकार है, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, जिह्वा मतलब जीभ, घ्राण मतलब नासिका, कर्ण मतलब कर्ण, नितंब मतलब नितंब बटॉक रीजन, आदि भी यहाँ पे और भी है। आदि भी मतलब इसके जैसे और ऑर्गन्स, इसके समान इतर अवयव। अंगे रूपेतः तदा शरीरमिति संज्ञा लभते। क्या बताए? एवं विवर्धितस्य। विवर्धितस्य मतलब वृद्धि होना। क्या होना? वृद्धि होना। ओके, इसका मतलब है जिस प्रकार एक गर्भ को हाथ है, पैर है, जिह्वा है, ग्राण है, कर्ण, नितंब, इसके जैसे और भी बहुत सारे अंगिक के रूप के समान बहुत सारे अवयव की प्राप्ति होती है, या फिर बहुत सारे अवयव की वृद्धि होती है, उसको हम शरीर कहते हैं। समझा? उसको हम शरीर कहते हैं। इस व्याख्या को याद कर लेना। एवं विवर्धितस्य यदा हस्तपाद जिह्वा ग्राण कर्ण नितंबादिभिः अंगे रूपेतः तद शरीरमिति संज्ञा लभते। पाठ ही कर लेना बच्चों। ठीक है मास्टर? यस मास्टर। नाउ वी हैव द शरीर व्याख्या। विच व्याख्या? सॉरी, शारीर व्याख्या बच्चा। कौन सी व्याख्या है? शारीर व्याख्या। क्या व्याख्या है? इति यत्र जन्म मरण यतः सम्यक उदाहतम शरीरस्य तत्स्थानं शरीरम् इति उच्यते। इसकी एक व्याख्या यहाँ पे लिखिए, इति यत्र जन्म मरणम यतः सम्यक उदाहतम। ओके, क्या बताया है इस शारीर व्याख्या में? इति यत्र। देख यहाँ पे ना, इसकी अगर संधि की जाए तो इसकी संधि होती इति यत्र, इसलिए इति यत्र मतलब इत्यत्र जन्म मरण, जन्म और मरण। लेकिन पहली चीज ये है, इति यत्र। इति यत्र मतलब जेथे। मराठी में यत्र का मतलब होता है जेथे। अब जेथे मतलब किस एस्पेक्ट के लिए कहा है? इति यत्र मतलब जेथे, लेकिन हम इस व्याख्याकार ने, इस आचार्य ने जेथे को केथे कहा है। मतलब जेथे का संबंध किससे लिया है? हाँ, जेथे का संबंध उस आचार्य ने शरीर से लिया है बच्चों। किससे लिया है? शरीर में। अब वो क्या बोलते देख, शरीर में जिस प्रकार जन्म और मरण ये होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? सम्यक रूप से। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। कैसे होते हैं? सम्यक स्वरूप से होते हैं। कैसे होते हैं? सम्यक स्वरूप से होते हैं। ठीक है? ओके। शरीरस्य तत्स्थानम, शरीर के उस स्थान को शारीर कहते हैं। स्थान मतलब शास्त्र को, यहाँ पे स्थान का मतलब शास्त्र कहते हैं। शरीर के उस शास्त्र को हम शारीर कहते हैं। क्या कहते हैं? शारीर कहते हैं बच्चों। ये व्याख्या पूछी जाती है हमें, ऐसे क्यों गिरता है? क्या ऐसे क्यों गिरता है कि राइट दी मतलब शरीर और शारीर की व्याख्या लिखी है। ऐसे बच्चों को शरीर की व्याख्या आती है, शारीर की नहीं आती। ये है शारीर की इतिहत्तर वाली। ये अष्टांग हृदय की व्याख्या है, लेकिन ये व्याख्या आप लिख देना और उसका संदर्भ अष्टांग हृदय। ठीक है बच्चों? ये पहला ऐसे क्यों था वही हमने देखा, और ये एस्पेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड एसक्यू, दैट इज ऑफ योर षडंगत्व। षडंगत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा। षडंगत्व को हम क्या सीखेंगे? इस आकृति के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट आकृति बच्चा। पहले आपको एक श्लोक यहाँ पे मिलेगा, दो श्लोक है, एक सुश्रुत का और एक चरक का बच्चा।
मतलब सुश्रुत के अकॉर्डिंग कुछ षडंगत्व है और कुछ शरक के अकॉर्डिंग कुछ षडंगत्व है। ठीक है, ये आप बात भूलना नहीं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग षडंगत्व और शरीर चरक के अकॉर्डिंग षडंगत्व। पहले सुश्रुत का देखते हैं, सुश्रुत ने क्या कहा है, षडंगत्व कितने, तत् च षडंगम शाखा च चतस्त्रौ, इसकी संधि कीजिए, शाखा च चतस्त्रौ, चतस्त्र मतलब 4 नंबर मास्टर। मध्यम पंचमम, पांचवा कौन है, मध्य शरीर है। और षष्ठ शंग कौन है, शीर है। 6 हो गए। चलिए अब इस आकृति में सुश्रुत के बता दें। सुश्रुत ने क्या किया है, सुश्रुत बोलते हैं ये जो आपका सिर है, इतना सिर्फ इधर तक, ये जो आपका सिर है, उस सिर को हम एक षडंग मानेंगे। सिर को इन्होंने षष्टम षडंग कहा है। व्याख्या में छठवा है ना, ये छठवा, ठीक है। अब पहले इन्होंने इससे स्टार्ट किया है, आपके शाखा से। इन्होंने क्या किया है, 2 हाथों को और 2 पैरों को, 2 हाथ और 2 पैर, इनको साथ में ही क्या कहा है, शाखा कहा है। इनको साथ में ही क्या कहा है, शाखा। और शाखा में 4 का समावेश इन्होंने कर दिया है। किसने, सुश्रुत ने। भूलना नहीं मास्टर, वेरी गुड बच्चों। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि मध्यम शरीर, जो बचा हुआ जितना भी शरीर है, उस शरीर को हम मध्यम शरीर कहेंगे। ये वाला, इसको क्या कहा है उन्होंने, मध्यम शरीर। मध्यम शरीर सुश्रुत ने इसको एक ये वाला, इसको एक की गणना की गई है। ठीक है, देखिए देख, शाखा कितने, 4 हो गए। मध्य शरीर कितना, 1 हो गया। शीर कितना, 1 हो गया। 4 1 5 1 6, मतलब पूरे कितने अंग हो गए, षडंग हो गए कि नहीं। ऐसा किसने कहा है, आपके सुश्रुताचार्य ने कहा है, आपके सर्जरी के महानायक ने कहा है, वो है आपके सुश्रुत। ठीक है बच्चों, समझा इतना, वही व्याख्या में बताया है, ये कभी भूलेगा नहीं तो। अभी अब चलते चरक की ओर। चरक क्या बताते हैं मास्टर, देख बच्चों, 2 बाहु, चरक बताते हैं 2 बाहु होते हैं। बाहु क्या होता है, बाहुड़ी मास्टर। अरे बाहु मतलब आपके हाथ। और सख्थी इसका मतलब होता है आपके पैर। शिरोग्रीवम एकम, वेरी इंपॉर्टेंट। देख बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। सुश्रुत बताते थे कि शिर ही एक षडंग था, और सुश्रुत ने ग्रीवा का समावेश मध्यम में किया था। लेकिन आपके सुश्रुताचार्य शिर और ग्रीवों को एक अंग बताते हैं। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे। और अंतरादि भी, अंतरादि मतलब बचा हुआ जो मध्यम शरीर है, उसको अंतरादि भी कहा। चल देख, अभी चरक ने क्या किया, हाथों को माना बाहु। क्या माना हाथों को, बाहु, बहु नहीं बाहु। और इसकी संख्या है 2 मान ली। पैरों को माना उन्होंने पाद बोला क्या श्लोक में, नहीं, श्लोक में जो वर्ड कहा वही। पाद को बताया सक्थिनी। पाद को क्या कहा है उन्होंने, सक्थिनी, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। पाद को उन्होंने कहा सक्थिनी। ठीक है, बाहु हो गया, सक्थिनी की संख्या 2 बताई है। उसके बाद उन्होंने कहा है, मैं शीर और ग्रीवा को एक मानूंगा। क्या मानूंगा, शीरम ग्रीवम एकम मास्तरम। चल देख, इन्होंने शीर और ग्रीवा को एक माना है, इसलिए मैंने दोनों को एक मान लिया। शीर प्रदेश मतलब आपका सिर, और ग्रीवा मतलब होती है आपकी नेक। इन दोनों को इन्होंने 2 नहीं मान के क्या माना है, 1 माना है। ये कभी भूलना नहीं मास्टर। अब बचा कौन है, मध्यम शरीर, इतना वाला। अब इतने वाले को उन्होंने मध्यम कहा है, या फिर उन्होंने मध्यम भी नहीं कहा, उन्होंने अंतर शरीर कहा है, या फिर अंतराधि, ऐसे श्लोक में है। अंतराधि,
अंतराधि मतलब क्या? अंतर, अंतर मतलब इन बिटवीन टू, इसको अंतर कहते हैं संस्कृत में। और अंतराधि भी को इन्होंने एक माना है, तो आप एडिंग कर लीजिए, इसका एक, इसका एक, दो, ये चार और ये दो, छः हो गए कि नहीं षडंग? वेरी गुड, समझा मास्टर? इतना अच्छा नहीं समझा मास्टर कभी। थैंक यू मास्टर, वेरी गुड बच्चों। ओके, नाउ लेट्स मूव टू मृत शरीर संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे के बच्चों, मल्टीपल टाइम्स पूछा जाए, बहुत टाइम्स ऐसे क्यों आता है। जब पहला ऐसे क्यों आता है आपके ऐसे क्यों में, जो 8 ऐसे क्यों होते हैं, जो पहला ऐसे क्यों आप तक को आता है वो शरीरोक्तम शरीर पे ही गिरता है। ठीक है बच्चों, सो इस वीडियो में हम इसमें बहुत सारे, ये सारे एस्पेक्ट करेंगे। इतना किया, खत्म, सफिशिएंट, आपका शरीरोपक्रमणीय शरीर क्लियर। इससे के अलावा शरीरोपक्रमणीय शरीर में कुछ अलग नहीं करना। सिंपल, मैं बता रहा हूं ना, कुछ अलग नहीं करना, बात खत्म। ठीक है, चल अब मृत शरीर संशोधन देखेंगे। इसके पहले हम मृत शरीर संशोधन के योग्य शरीर देखेंगे। लेकिन मास्टर, मृत शरीर संशोधन क्या होता है? मृत शरीर संशोधन मतलब, मृत शरीर मतलब हम उसको कैडेवर कहते हैं, बरोबर कि नहीं? ओके, मृत शरीर को हम कैडेवर कहेंगे, और कैडेवर का डाइसेक्ट करना या फिर कैडेवर पे स्टडी करना, उसको हम मृत शरीर संशोधन कहेंगे। जैसे आपने जो आपने एनाटॉमी के लैब में फर्स्ट ईयर में किया था। यस मास्टर, वी हैव डन इट, बट हमारे से ज़्यादा हमारे मामा ने नहीं किया था और हम तो पीछे में थे। ओके, सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर योर हार्ट अटैक। हाँ ओके, अब हमारे ये शरीर योग्य संशोधन बताए गए। उसका एक श्लोक है कि कौन सा शरीर या फिर कौन सा कैडेवर या फिर कौन सा मृत शरीर यह संशोधन के योग्य है। पहले वो भी जानना कर देता है ना, कि आपके पास एक कैडेवर आया आपके एनाटॉमी लैब में और उस पर आप संशोधन कर रहे हो, लेकिन वो योग्य है, वो अयोग्य है, कैसे पता चलेगा? एक श्लोक के माध्यम से पता चलेगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, वो जो कैडेवर आपके पास आया या फिर जो मृत शरीर संशोधन आपके पास, मृत शरीर आपके पास आया, वो मृत शरीर कैसा होना चाहिए उसके बारे में पहले मैं बताता हूँ। उसका पहला एक वर्ड आता समस्त गात्रम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चा। क्या बोला है इसमें? समस्त गात्रम। कितना सुंदर वर्ड है। गात्र का मतलब क्या है? गात्र मास्टर, गात्र तो हमें पता नहीं। गात्र बोले तो बहुत, अरे गात्र मतलब शरीर के अंग। गात्र मतलब शरीर के अंग। शरीर के अंग को हम गात्र कहेंगे। लेकिन कितने अंग चाहिए? समस्त, सर्व, संपूर्ण। अगर वो मृत शरीर या फिर वो कैडेवर अगर संपूर्ण अंगों से युक्त है, तभी वो एक योग्य शरीर है। सिंपल, पहला कंडीशन फुलफिल हो गई, वेरी गुड। सेकंड है अविशोपहत। सेकंड क्या है? अविशोपहत। नाम क्या है उस वाक्य? देख, वाक्य है अविश उपहत। देख, विषय उपहत। व्हाट इज उपहत? उपहत होना मतलब, उपहत होना इसका मतलब होता है उसके अधीन जाना या फिर उसको एक्सपोज होना। हम उपहत को एक्सपोज होना कहेंगे। किससे एक्सपोज है? विषय से। लेकिन अ लगा है ना? नहीं, मतलब विषय से एक्सपोज नहीं होना चाहिए, तभी वो मृत शरीर योग्य बताया। समझा? अगर कोई कैडेवर, अगर कोई मृत शरीर अगर विषय के सहारे मृत्यु पाया नहीं है, तभी वो योग्य। समझा? यह भी समझा मास्टर। थर्ड वाला बताइए, अदीर्घ व्याधि पीड़ा। वही फिर से, दीर्घ मतलब दीर्घकालीन, दीर्घ मतलब दीर्घकालीन। व्याधि से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अ लगा है ना, तो ना मतलब दीर्घकालीन व्याधि से वो पीड़ित नहीं होना चाहिए वो मृत शरीर, तभी वो योग्य बताए। और शेवट का अवर्ष शतिकम। अवर्ष शतिकम, वर्ष शतिकम, वर्ष मतलब साल, शतिक मतलब 100। उसकी आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत वृद्ध नहीं होना चाहिए, तभी हम उसके अंदर के ऑर्गन्स सही सलामत देख पाएंगे बच्चों। ठीक है, ये है योग्य पुरुष, मृत शरीर के योग्य पुरुष है बच्चा। ये जो शरीर होता है वो मृत शरीर के योग्य बताए। समझा? वेरी गुड। अब इसकी पद्धति क्या है? बहुत सही पद्धति है, मैंने बहुत इजी लिखा है, आप पढ़ेंगे भी ना तो भी आपको समझेगा। प्राप्त जो शव है उसको पहले हम जो हमारे
वृक्ष की छाल होती है उसके सारे ऐसे 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 क्या करेंगे, उसके ऊपर की एपिडर्मिस को हटाएंगे। ओके, उसको ये देख उससे व्यवस्थित गुंडालेंगे, जो प्राप्तशय है उसके दाढ़ा की साल से या फिर तव से उसको व्यवस्थित गुंडालना है, उसको व्यवस्थित कवर करना है। फिर उसको एक खदे पिंजरे में रखना है। पिंजरा मतलब क्या होता है, हम जिसको पोपट जो पिंजरे में रखता है उसको पिंजर कहते हैं। और उस पिंजरे को हम बहाते नदी में रखेंगे, बहते नदी के पानी में रखेंगे। क्यों बहते नदी के पानी में रखेंगे? क्योंकि अगर उसको हम फ्लोइंग वाटर में रखेंगे तो जो भी उस पर बैक्टीरिया जमेंगे वो सारे ऊज आउट हो जाएंगे या फिर जमेंगे नहीं। सिंपल। अगर उसको स्टैग्नेंट वाटर में रखा, स्टैग्नेंट वाटर में रखने की वजह से उस पर बैक्टीरियाज आ जाएंगे, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे, उस पर फंगस ग्रो करेंगे, उसको खराब कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसको एक बहते पानी में रखा तो वो बहुत देर तक प्रिजर्व रहेगा। ठीक है बच्चों, और उस पर प्रकाश नहीं पड़ने चाहिए, ऐसी पोजीशन में उसको रखना चाहिए। उधर उसको कुजू द्यावे, मतलब वो बहुत ज़्यादा न खुजे, इसकी काळजी लेणे। ठीक है बच्चों, ते चांगले सडल्यानंतर त्यांना पाण्यातून काढावे। मतलब क्या होता है, जब उस बॉडी को अच्छे से वो एज फॉर कैडेवरिक स्टडी के लिए अगर वो प्रिपेयर्ड हो गए तब उसको निकाल लें। अब बाम्बू की जो साल होती है, जो उसका सेगमेंट होता है, उसके सहारे उसकी जो एपिडर्मिस है या फिर उसकी ऊपर की त्वचा है उसको निकाल लें। और फिर उसको निकालने के बाद उसके प्रत्यंग को प्रत्यक्ष देखें, मतलब एक एक लाइन निकालें। फिर उसके बाद एपिडर्मिस आएगी, फिर उसके बाद डर्मिस आएगी, क्लेयर्स आएंगे ना नीचे सब क्लियर। फिर उनको स्टडी करें, उसके छोटे छोटे प्रत्यंग को स्टडी करने के बाद उसको आप वो स्टडी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, वही बताया गया है। अब इसके प्रयोजन क्या है, ये सारे प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब हमारा जो भी वो कैडेवरिक एग्जामिनेशन है या फिर मृत शरीर संशोधन का हेतु, मृत शरीर संशोधन के जो भी हेतु है उसे हम प्रयोजन की गणना में करेंगे। ये सारे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए एक बार बस। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद एक ऐसे क्यों आता है शरीर शास्त्र विभाग का। कौन सा ऐसे क्यों आता मास्टर? वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं शरीर शास्त्र विभाग में। अब मैं इसको आपको एक यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। चल बच्चों, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, अब शरीर शास्त्र विभाग के 3 प्रकार पढ़ते। कितने विभाग पढ़ते हैं? 3 मास्टर। सबसे पहला विभाग जो होता है उसको हम कहेंगे, देख पहला विभाग जो गिरता है उसे हम कहेंगे सूक्ष्म शरीर। जब आया है तो ये 3 ही लिखने, तीनों भी लिखने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्थूल शरीर तभी 5 में से 5 मार्क मिलेंगे। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और व्यवहार शरीर। कितने हैं? 3 हैं। ओके, पहला है सूक्ष्म शरीर, दूसरा है स्थूल शरीर, तीसरा है व्यवहार शरीर। यस मास्टर, वी गॉट इट बच्चों। ठीक है बच्चों, देख सूक्ष्म शरीर को हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग कहते हैं, इसको हम कहेंगे आपकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ओके, माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है? ऐसी एनाटॉमी, ऐसे प्रत्यंग को ऑब्जर्व करना कि जो हमारे नेकेड आई से दिखेंगे क्या हमें नहीं, जिसको हम प्रत्यक्ष रीत्या देख नहीं सकेंगे, जिसको हमको देखने के लिए, समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता लगेगी। उस एनाटॉमी को दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। समझो बच्चों? ओके, मैं इसका बताऊंगा। सेकेंड इज कॉल्ड स्थूल शरीर। व्हाट इज स्थूल शरीर? स्थूल शरीर की एनाटॉमी उसको हम कहते हैं जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी मतलब क्या है? जब आप बॉडी को डाइसेक्ट करेंगे, डाइसेक्ट करने के बाद आपको वो सारे ऑर्गन्स, सारे प्रत्यंग जो आप अपनी आंखों से देख सकेंगे उसको हम दे आर कंसिडर्ड इनटू दी जनरल एनाटॉमी या फिर स्थूल शरीर। लाइक इफ
आपने यहाँ पे चेस्ट पे कट मार दिया, फिर उसको ओपन करने के बाद आपको लिप्स दिखेंगे, आपको लिवर दिखेगा, आपको स्टमक दिखेगा, आपको पैनक्रियास दिखेगा, आपको इंटेस्टाइन दिखेगा। ये सारे ऑर्गन्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे प्रत्यंग आपको दिख रहे हैं। सो दिस इज ऑफकोर्स स्थूल शरीर में आता है। ठीक है बच्चों, और लास्ट वाला व्यवहार शरीर, इसका मतलब है क्लिनिकल एनाटॉमी। ये कौन सी है? क्लिनिकल। क्लिनिकल एनाटॉमी मतलब क्या होती है? वही एनाटॉमी जिसको हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर पढ़ने के बाद जिसको हम व्यवहार में हमारी चिकित्सार्थ प्रयोग कर सकेंगे, उसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी कहते हैं बच्चों। एक बार यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। उघड्या डोळ्यांनी अपन जिनका प्रत्यक्ष हम निरीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण नहीं कर सकते उसको हम सूक्ष्म शरीर कहेंगे। और इसका जो ज्ञान होता है वो सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा होता है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र मतलब माइक्रोस्कोप द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते एग्जाम्पल, ये आपका स्टमक है, ये क्या है? आपका स्टमक है। स्टमक के ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट? स्टमक की ये इंटरनल लाइनिंग है या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो सेगमेंट होता है, यहां पे अगर इस सेगमेंट का या फिर इस सेल का, अगर आपने इस सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली आपको पैराइटल सेल्स मिलेंगे, आपको चीप सेल्स भी दिखेंगे। मतलब ये जो आप एनाटॉमी देख रहे हैं, दिस इज ऑफ ए सूक्ष्म शरीर, जिसको आप नेकेड आई से देख सकेंगे क्या? नहीं, इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता लगेगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि पैराइटल सेल्स आपको पता है कि ये सारे आपके जीआईटी मतलब आपके स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं, बिकॉज दिस सीक्रेट्स लाइक HCl, लाइक पेप्सिन, ऑब्वियसली। ओके देखिए यहाँ पे लिखा है, देख यहाँ पे मैंने क्या किया, इस सेल का मतलब आपके जो स्टमक के इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस सेल को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे। मुझे देख कैसा दिख रहा है, मतलब मुझे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे इस तरह से कुछ। तो सो दिस इज ऑफ योर, ये पैराइटल सेल्स हैं, ऑब्वियसली दिखेंगे क्योंकि दिस इज कम्स अंडर इनटू द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या फिर सूक्ष्म शारीरिक एनाटॉमी। ठीक है बच्चों, ओके मास्टर। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ जनरल एनाटॉमी, मतलब स्थूल शरीर। ये सारे ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं क्या? ये आपको जो नेकेड आई से आपको विजिबल होंगे, दे आर इंक्लूडेड अंडर स्थूल शरीर, मतलब जनरल एनाटॉमी। इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। जिसका निरीक्षण हम अपने ओपन आई से कर सकते हैं उसको हम स्थूल शरीर के अंडर लेते हैं, या फिर हम उसको जनरल एनाटॉमी भी कहते हैं। लाइक यू कैन सी है, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सारे आप देख सकते हैं ना डाइसेक्ट करने के बाद, देयर कम्स अंडर इनटू द स्थूल शरीर। ओके मास्टर। और बाकी का व्यवहार शरीर आता है, जैसे मैंने बताया था कि इसको और इसको चिकित्सार्थ प्रयोग करने के लिए हम जिस शरीर का इस्तेमाल करेंगे वो आपकी होती है व्यवहार शरीर। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक पॉइंट आता, दैट इज ऑफ योर शरीर ज्ञान प्रयोजना। क्या आता? शरीर ज्ञान प्रयोजना। व्हाट इज शरीर ज्ञान प्रयोजना? शरीर ज्ञान प्रयोजना। शारीर मतलब मैंने बताया ना, हमने व्याख्या देखी शारीर की, इति अत्र वाली। यस, शारीर मतलब एक शास्त्र होता है, राइट? शारीर क्या है? शारीर एक शास्त्र है, जिस शास्त्र में हम शरीर के जन्म और मरण, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो जो शास्त्र होता है उस शास्त्र को हम शारीर कहते हैं, राइट? ओके मास्टर। अब इस शारीर का ज्ञान मतलब इस शरीर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन है, या फिर इस शरीर शास्त्र का ज्ञान हम प्राप्त क्यों करें? ऑब्वियसली ना, ये सब हम क्यों पढ़े ऐसे हम बता दें, लेकिन हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें आगे जाके बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, हम जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में हमें बहुत अच्छा करना है, इसलिए हमें पढ़ते हैं ना। लाइक एनाटॉमी हुआ या फिर हमें अभी लगता है हम संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, हमें संस्कृत का क्या काम आगे, लेकिन आपको अगर संहिता अच्छे से पढ़नी है तो संस्कृत उसका बेस प्रिपेयर करता है। मुझे भी फर्स्ट ईयर में लगता था संस्कृत क्यों पढ़े, लेकिन संस्कृत आपके संहिता का बहुत बेस प्रिपेयर करता है, इसलिए आपको वो पढ़ना था। अभी वो आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे
तब आपको शायद समझ आए। इसलिए इसलिए इस शारीर वैसे ही इस शारीर ज्ञान का हम प्रयोजन शरीरों को क्यों पढ़े, इसका कोई तो प्रयोजन होना चाहिए, इसको क्यों पढ़ा मैं, क्यों पढ़ूँ मैं, ये बताने वाला ये पॉइंट है। और इसमें MCQ आता 2 टाइम्स, इस पे MCQ गिरा हुआ है। मैंने आपके इनिशियल भी एक पेज लगाया था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसका बहुत सुंदर श्लोक है। क्या श्लोक बताता है? शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा, शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेदम यो भीषकः आयुर्वेदम स कात्सैन वेदः लोक सुखप्रदम। कितना सुंदर श्लोक है, देख बच्चों। शरीरम सर्वदा, सर्वथा बताए, व्हाट इज सर्वथा? सर्वथा मतलब संपूर्ण रूप से, सर्वथा मतलब संपूर्ण रूप से, सर्वदा मतलब सदैव नेहमी, वेद मतलब शास्त्र, यो भीषक, भीषक मतलब चिकित्सक। ठीक है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, पहले तो शब्दों का अर्थ समझ ले। आयुर्वेद स कात्सेन, आयुर्वेद मतलब ये शास्त्र, लोक सुखप्रदम, लोक को या फिर व्यक्तियों को, पेशेंट्स को सुख प्रदान कर सकेगा, उनके व्याधि का शमन कर सकेगा, उनके व्याधि को निर्हरण कर सकेगा। ओके बच्चों, देखो क्या बताया है कि जो चिकित्सक, ये आपका जो शास्त्र होता है, ये आपका जो शारीर शास्त्र है, मतलब जो आपकी एनाटॉमी है, शारीर शास्त्र को मॉडर्न में एनट से कंपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो चिकित्सक आपकी एनट को अच्छे तरह से संपूर्ण रूप से क्या करेगा, उसका ज्ञान ग्रहण करेगा, उसको समझेगा, उसको आत्मसात करेगा, वही चिकित्सक, वही वैद्य, यो भीषक, वही वैद्य व्यक्ति को या फिर लोक को सुख प्रदान कर सकेगा। और उस शारीर शास्त्र के साथ किस शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए? आयुर्वेद का। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई। ओके बच्चों, वही पता है, और यही इस श्लोक में भी बताया, इसका मतलब मैंने लिख दिया है नीचे, ये पढ़ लीजिएगा। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट MCQ व्हिच इज आस्क्ड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल। और कभी कभी इस पे एक LAQ भी पहले पूछ लेते थे, जब हमारे ब्लूप्रिंट्स नहीं थी, जब LAQ आते थे इन टॉपिक पर से, तो तब शरीरोपक्रमणीय शारीर में अगर LAQ पूछा जाए तो अंग प्रत्यंग उत्पत्ति पर डाल देते हैं ऐसे। लेकिन अभी इस पे SCQ पूछ जाता है कि भाई ये प्रत्यंग लिखो, अभ्यंत प्रत्यंग लिखो, या फिर उसकी व्याख्या लिखो अंग प्रत्यंग विभाग की। चलिए अब इसको बहुत सुंदर से पढ़ते हैं। हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम इस पेज पर इसको पढ़ेंगे, पहले व्याख्या देखेंगे, फिर इसके बाद भेद देखेंगे, और फिर उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है मास्टर, देख बच्चों, व्याख्या, क्या व्याख्या है इसकी? खूब सुंदर व्याख्या। देख क्या व्याख्या है इसकी? व्याख्या ये है, अवयवम 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 यो अवयवः तत् प्रत्यंगम इति उच्यते, तत् प्रत्यंगम इति उच्यते। ओके बच्चा, प्रत्यंग किसे कहा जाता है ये बताया है। प्रत्यंग किसे कहा जाता है, इसकी बहुत सोजी व्याख्या है यहाँ पे। सोजी लागू मतलब व्याख्या सोजी है, मतलब व्याख्या बहुत सुंदर बताई है। देख बच्चों, अवयवम अवयव। ओके, अवयवम मतलब यहाँ पे अवयव, पहले जो शब्द है अवयव, इसका अवयव का मतलब क्या है? इसका मतलब है लार्ज सिस्टम्स या फिर ऑर्गन्स। ओके, सिस्टम मतलब क्या? देख फॉर एग्जांपल GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है। ओके, GIT है, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। हमारी जो GI सिस्टम है या फिर GI सिस्टम है, उस GI सिस्टम में बहुत छोटे 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 अवयव हैं, ऑर्गन्स है डिफरेंट नहीं। अरे मास्टर कौन से? अरे बच्चू देख, ये आपकी GIT है, फिर उसके बाद आपका क्या कंटिन्यूशन होता है? स्टमक का कंटिन्यूशन होता है, राइट। फिर ये स्टमक की जो आगे होती है डियोडेनम बनाता, फिर ये क्या बनाता? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है आपका? ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाके रेक्टम बनाता।
मतलब देख, ये जो आपकी पूरी जीआईटी है, ये पूरी नहीं आपकी क्या है, जीआई ट्रैक्ट है या फिर जीआईटी जिसे कहते हैं। ये जीआईटी छोटे 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 अवयव में डिफरेंशिएटेड है। पहला अवयव कौन था, स्टमक है। दूसरा अवयव कौन सा आएगा, डिओडेनम है। तीसरा अवयव कौन सा आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, मतलब जीआई ट्रैक्ट बहुत छोटे 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 अवयव में डिफरेंशिएट हुई है ना। तो ये जो बड़ा अवयव है लाइक जीआईटी, ये बड़ा अवयव है जिसे हम सिस्टम भी कहते हैं। चलिए अब, और सेकंड वर्ड है अवयवम, मतलब इन बड़े अवयव से या फिर ये बड़े सिस्टम से हमें छोटे छोटे अवयव मतलब ऑर्गन्स प्राप्ति होती है। बरोबर है का, बड़े सिस्टम से, बड़े ऑर्गन सिस्टम से हमें छोटे 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 अवयव की प्राप्ति होती है। इन अवयव को यहां पे लिखा भी है श्लोक में, यो अवयवः, नहीं ये वर्ड नहीं, देखिए यहां पे लिखा यो अवयवः। यो अवयव मतलब यो मतलब यो, वो यो नहीं, यो मतलब जो या फिर ये। इन अवयव को, किन अवयव को, इन अवयव को, ये वाले जो है ना, इन अवयव को हम अवयव न कहते, इनको हम प्रत्यंग कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रत्यंग। प्रत्यंग इस वर्ड की निरुक्ति क्या है, प्रति अंग। अंग मतलब मोटे ऑर्गन्स, उनका प्रति है। प्रति मतलब क्या, छोटे 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 अवयव से उनके, उनको हम प्रत्यंग कहेंगे। समझो बच्चों, उनको हमने क्या कहा, उनको हमने प्रत्यंग कहा। क्यों कहा प्रत्यंग, इसलिए कहा क्योंकि बड़े ऑर्गन्स के छोटे 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 ऑर्गन्स गिरते हैं, उसको हम प्रत्यंग कहेंगे। समझा, वेरी समझा मस्त। ठीक है बच्चों, अब इसके भेद दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, दो है भेद है। मैं दो प्रकार के भेद तो सब किताब में बताते हैं, राइट। तो देखिए पहला भेद है बाह्य प्रत्यंग और दूसरे भेद बता रहे जाते हैं अभ्यंतर प्रत्यंग। नाम में आपको समझ रहा होगा। व्हाट इज बाह्य प्रत्यंग, बाह्य प्रत्यंग मतलब शरीर के बाहर होते हैं और अभ्यंतर मतलब शरीर के अंदर होते हैं। अब जो शरीर के बाहर होते हैं बच्चों, वो जो शरीर के बाहर होते हैं उनके भी चार आगे भेद गिरते हैं। कितने भेद गिर जाते हैं उनके, चार। जो शरीर के बाहर होते हैं उनके भी कितने भेद गिर गए, चार भेद गिर गए। ओके, जो शरीर के बाहर होते हैं उनके भी कितने भेद गिर गए, चार भेद गिर गए। यस मास्टर, वी गॉट इट दैट दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है बच्चों, जो बाह्य प्रत्यंग है, जो शरीर के बाहर है, उनके भी चार भेद गिर गए। अब चार भेद मतलब ये भेद गिरते नहीं है, किताब में नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है आपको लिखने के लिए आसान। देख लिखने कैसे लिखते हैं इसको, अगर बाह्य प्रत्यंग के पहला भेद है प्रत्येकी एक, मतलब कोई जोड़ी में नहीं है, एक 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 एक, एक ऐसे आते हैं। प्रत्येकी दो, ऐसे कुछ प्रत्यंग हैं जो प्रत्येकी दो होते हैं। फिर तीसरा प्रत्यंग ऐसा है कि दशांगुली है, मतलब दशांगुली मतलब ऊपर के एक्सट्रीमिटीज के 10 और नीचे के पैरों के 10 और स्त्रोतस। समझा। सो ये चार एस्पेक्ट हमें देखेंगे। मतलब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे ये कि जो भी प्रत्यंग हमें मिलेंगे वो एक इन नंबर है, वो एक 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 है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारा लिवर हो गया, यकृत, वो एक है। या फिर हमारा स्टमक हो गया, आमाशय, वो एक है। ओके, रेक्टम एक है, कुंडुक एक है। ऐसे प्रत्यंग एक एक है, लेकिन प्रत्येक दो प्रत्यंग कौन सा है। ओके, ये ऑब्वियसली ये अभ्यंतर हो गया, मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ओके, लेकिन प्रत्यंग दो कौन से हैं, लेकिन लाइक अक्षि दे दीजिए, ये दो प्रत्यंग है। कर्ण दे दीजिए, ये दो प्रत्यंग है। ये सारे इनमें आ जाएंगे। अंगुली, ये एक्सट्रीमिटीज बाहर के 10, ये अंगुली होगी। और स्त्रोतस, जो बाह्य मार्ग स्त्रोतस होते हैं, जिनका मार्ग होता है वो हम देखेंगे, क्योंकि पुरुषों में 9 होते हैं, स्त्रियों में 13 होते, 9 स्त्रियों में 12 होते हैं। ये देखेंगे हम क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कौन से क्या क्या होते हैं। देखिए प्रत्येक एक में हम पहले देखेंगे। पहला है मस्तक उदरा। श्लोक है हमारा मस्तक। व्हाट इज मस्तक, मस्तक मतलब आपका शीर प्रदेश। ऑब्वियसली शीर कितने, 2 है क्या, नहीं मास्टर हमें तो एक ही है। रावण को 10 थे,
तो उसका नहीं आएगा। उदरा, उदर, उदर मतलब पेट, उदर मतलब पेट। पृष्ठ, ये कौन सा प्रत्यंग है? पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीठ, पृष्ठ मतलब पीठ, ये वाली। नाभि, नाभि मतलब अम्बिलिकस, नाभि मतलब अम्बिलिकस। ललाट, ललाट मतलब कपाल, ललाट मतलब कपाल। नासा, नासा मतलब वो नहीं अमेरिका वाली, नासा, नासा मतलब नाक, नाक तो एक ही है ना आपको ऐसे, ठीक है। चिबुका, चिबुक मतलब हनीवटी, हनुवटी, हनुवटी मास्टर व्हाट इज हनुवटी? हनुवटी इज मैंडिबल। जिससे मैं बात करता हूँ, जो मूविंग जॉ होता है हमारा, हमारे पास दो जॉ होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये मूविंग जॉ है इसलिए इसको मैंडिबल कहते हैं। बस्ती, व्हाट इज बस्ती? बस्ती इज ब्लैडर, ओके। ग्रीवा, व्हाट इज ग्रीवा? ग्रीवा इज नेक। इति एता एकिका, ये सारे प्रत्यंग कैसे है? एक एक ही है ना, सारे एक एक ही है। अब प्रत्यय की दो में देखेंगे। कर्ण मतलब ईयर, कान। नेत्र मतलब अक्षी, मतलब आपकी आंखें, ओके। भ्रू, व्हाट इज भ्रू? भ्रू मतलब भुविया। शंखा, व्हाट इज शंखा? ओके, अब यहां पे बताता हूं कि शंख इज नथिंग बट, देखिए ये जो दिख रहा है आपको प्रदेश, ये प्रदेश, दिस प्रदेश इज कॉल्ड एज शंख प्रदेश। इस प्रदेश को हम शंख कहते हैं या फिर इसको टेम्पोरल रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? टेम्पोरल रीजन भी कहते हैं। अंश मतलब स्केप्यूला, गंड मतलब थायराइड ग्लैंड, कक्ष मतलब एक्जिला, एक्जिला दो साइड होते हैं, स्तन मतलब ब्रेस्ट दो होते हैं, वृषण टेस्टीज दो होते हैं, पार्श्व, पार्श्व मतलब लेटरल रीजन, इधर वाला एक लेटरल, इधर वाला एक लेटरल, दो है। स्पीक मतलब ग्लूटियल रीजन, दो है। जानू मतलब जानू संधि, जानू प्रदेश, दो है। बाहु, बाहु दो है। उरु, उरु, अब तू बोलेगा मास्टर उरु तो उधर है, बच्चों ये उरु है, वहां पे आया था उरह था, ये उरु है। उरु मतलब थाई, उरु मतलब थाई रीजन। प्रबोधया, ये सारे कितने हैं? दो दो ही नंबर है, ठीक है बच्चों। और दे दे विशंति अंगुलया, जैसे मैंने बताया था कि शाखागत प्रत्यंग में 20 अंगुली का समाविष्ट होता है और स्त्रोतसों का समाविष्ट भी होता है। स्त्रियों में 12 स्त्रोतस होते हैं और पुरुषों में 9 स्त्रोतस बताए गए, ठीक है। अब मैं इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको स्त्रोतस शारीर में बताऊंगा, हमारा आएगा पेपर 2 में, लेकिन उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा स्त्रोतस शारीर में, ओके। तब के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना समझ लिया, वेरी गुड। अब हमने बाह्यंतर प्रत्यंग तो पूरे देख लिए, अब चलते अभ्यंतर प्रत्यंग। आचार्य बताते हैं कि शरीर में अभ्यंतर प्रत्यंग असंख्य बताए गए, ठीक है। सुश्रुत अनुसार प्रत्यंग है कुछ और चरकोक्त प्रत्यंग है। सुश्रुत ने कौन से बताया? अभ्यंतर, यकृत है, प्लिया है, उंडुक है, हृदयामाश है, बहुत सारे बताए। कुछ प्रत्येक की एक बताया और प्रत्येक की दो दो भी है, लाइक फुफ्फुस है, ओके, वृक्क है, इन सारों को दो दो माना है और ऊपर वालों को एक एक माना है। चरक ने प्रत्यंग की संख्या 56 बताई है। अब चरक के जो 15 कोष्टांग बताए हैं, ओके, जो 15 कोष्टांग बताए उनका भी चरक समाविष्ट चरक ने इन प्रत्यंगों में कर दिया है बच्चों। यस मास्टर।